ये तस्वीरें आप शहर त्रावड़ी के फ्लाईओवर, जो रेलवे अंडरब्रिज है फ्लाईओवर के नीचे, वहां से आप देख पा रहे हैं। और आज बता दें कि जो नगर पालिका त्रावड़ी की टीम है वो यहाँ पंप के द्वारा आज जो फ्लाईओवर के नीचे जो अंडरपास है रेलवे का, वहां पर आप देख सकते हैं पानी भर जाता है और बरसाती पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जो नगर पालिका सचिव है उनके निर्देशानुसार ये जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है और ये जो टीम है आज यहाँ से जो जल भराव हो जाता है उसको निकाल रही है, क्योंकि काफी शिकायतें यहाँ से आ रही थी, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो आज जो है टीम के द्वारा एक बड़ा ये लंबा पाइप है, पाइप लगा करके यहाँ से मोटर लगा करके पानी यहाँ से निकाल रहे हैं। और बातचीत करेंगे यहाँ पर जो टीम के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ में काफी दिक्कतें थी, हालांकि डिस्पोजल का भी प्रावधान था, वो किसी कारण से जो नहीं है। और क्या कहेंगे विक्रम जी, आज यहाँ पर पहुंचे आप लोग? हमारे सेक्रेटरी महोदय ने आदेश दिया था हमें, भाई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम नहीं आए। हमने सेक्रेटरी साहब के आदेशों की पालना की और हमारे जो कर्मचारी है सुबह से लेके 10 बजे से लेके टाइम देख लो कितने हो चुके हैं, प्रयास जारी है पानी निकालने का भी। किसी को भी, किसी आम जन को किसी बात की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, तो हम तत्पर हैं। क्या डिस्पोजल भी बनाया था पीछे, भैया निकलेगा नहीं, जाली है वो फैल हो गया? फैल होगा वो तो इनकी वजह से फैल हुआ है ना, रेलवे ओवरब्रिज के रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो। हमारा तो जैसे पंप से निकालना है फिर भर जाएगा, फिर दोबारा निकाल लेंगे। अब तो हमने ले लिया अपना पंप वगैरह। नहीं, पहले हमारे पास दूसरा पंप था, अब ये दूसरा लाए हम, स्पेशल लिया है ये इसी के लिए। नहीं, इसके लिए नहीं, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, पानी खड़ा वगैरह मिलेगा तो हम साथ के साथ, हमारी टीम है 5 आदमियों की टीम हमने गठित की है, तुरंत प्रभाव से हम कार्य करवाएंगे। हाँ, दोनों तरफ से 2-3 कर्मचारी उधर है और 2-3 कर्मचारी उधर है। जी बिल्कुल, क्योंकि रास्ता बंद इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि खासी परेशानियां हो रही थी। जवाहरलाल जी हैं, जवाहरलाल जी क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर मैं तो यही कहूंगा, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ से लोग बड़े परेशान थे, इस वजह से यहाँ से ये पानी निकालने के लिए आज ही ये पंप की खरीद की गई है और ये पानी निकाला जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में किसी बात की दिक्कत ना हो। काफी गारा भर जाता है यहाँ पर, साफ में दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसीलिए आज पंप लगाया है और पानी निकालने का कार्य स्टार्ट किया हुआ है। फिलहाल जैसे रास्ता बंद है, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो लोगों से अपील करूंगा हमारा साथ दें, क्योंकि कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर बाइकें निकलती है, कारें निकलती हैं तो कर्मचारी को दिक्कत होती है। जी बरसातों की वजह से पानी कई जगह भर जाता है, एकदम समस्याएं आती है, पोलस भी लड़ जाते हैं, बीच में कचरा लड़ जाता है, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, अपने घरों का कचरा नाली में ना फेंके, जिससे कोई ब्लॉकेज ना होए और पानी की निकासी सही तरीके से चलती रहे। जी बिल्कुल, जवाहरलाल जी साथ में बुद्धराम जी हैं, अतिक्रमण इंचार्ज हैं और व्यवस्था देख रहे हैं। आज क्या कहोगे आप बुद्धराम? देखिए, सबसे पहले तो मैं विधायक साहब का धन्यवाद करूंगा, कबीर पंथी का, जिन्होंने बारिश से पहले सेक्रेटरी को बोल रखा अगर भी कहीं शहर में पानी नहीं हो, सख्ताई रखनी। और इसीलिए ये जोन साहब हमारे इंचार्ज, इन्होंने 5 बंदा की टीम बनाई और ये जहां भी पानी रुकेगा ये टुल्लू पंप लिया, अपना नया लिया। मैं तो यही कहूंगा कि जहां भी दिक्कत होगी ये पानी का काढ़ने का समाधान करेंगे। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, नालियां में कचरा नहीं डाले, गाड़ी आती है गाड़ियां में डाले। और ये इसकी जो मैं बताऊं विक्रम जी, जैसे पुल की चौड़ाई कम है, कई बार 2 गाड़ियां आ जाती हैं, जाम लग जाता है, दोनों तरफ दिक्कतें बड़ी होती है। वो तो गड्डी वालों को सोचना चाहिए ना, जैसे व्हीकल है, व्हीकल के हिसाब से छोटा व्हीकल ले आए ना, दोबारा तो प्रॉब्लम होएगी ना। ऐसे मोटरसाइकिल वाले भी आते जाते रहते हैं ना, एक गड्डी की व्यवस्था तो एक ही लाएं। मतलब अगर चौड़ा होता पुल तो दिक्कत नहीं आनी जितनी। अब तो चौड़ा कैसे होगा जोशी साहब, अब तो बना दिया है पुल, अब तो इतना ही रहेगा। ये कहीं न कहीं ये दिक्कतें जरूर है। मैं आपको बता दूं, ये सामने देख सकते हैं डिस्पोजल के लिए बनाया था, वो व्यवस्था कहीं न कहीं फैल होगी। एक अलग से सिस्टम प्रावधान था इसका, ताकि इस तरह से पंप से ना निकालना पड़े पानी। और दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं चौड़ाई जो काफी लोगों की शिकायत रहती है कम है, लेकिन फिलहाल एक एक करके गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो लोगों की हमेशा से मांग थी, अगर ये चौड़ा हो जाता है शुरुआती दौर से ही तो एक और भी व्यवस्था यहाँ पर अच्छी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल दिक्कतें तो जरूर है इस फ्लाईओवर के नीचे जो अंडरपास है रेलवे के। अब देख सकते हैं किस तरह से इन दिक्कतों से
अब खासी परेशानी है। एमसी साहब आप क्या कहोगे इसके बारे में, अगर ये चौड़ाई आज कम है, ज्यादा होती तो? मैं अपनी जनता से अपील करूंगा कि ये जो पानी की दिक्कत आ रही है ये बरसातों में ही है, बरसातों में पानी भर जाता है। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है नगर पालिका की, सेक्रेटरी साहब जी के हुक्म से हमारी 5 आदमियों की जो टीम बनाई है और वो बहुत ही अपनी ईमानदारी से कार्य करती है। मैं अपील करूंगा जनता से वो भी उनके साथ कोऑपरेट करे। डिस्पोजल बनाया था हाँ जी, डिस्पोजल बनाया था, लेकिन वो रेलवे की जमीन के कारण अब ये अथॉरिटी रेलवे को है। नगर पालिका तो जो अपनी हद में वो काम कर सकती है। तो रेलवे से कोई एनओसी वगैरह नहीं ली इन्होंने? एनओसी लेकर ये पुल बनाया गया था, लेकिन उस टाइम जब ये बना था उस टाइम चौड़ाई होनी थी। अब चौड़ाई नहीं है तो अब ये दोबारा तो बनने से रहे जी। एमसी साहब 5 बंदों की टीम गठित करी नगर पालिका ने, आप लोग भी हैं, तो ऐसे लगता नहीं मैन पावर भी टाइम खराब होएगा? अगर डिस्पोजल ही होता, प्रॉपर मशीनरी होती तो ये सब खिचड़ा। ये तो ये देखो, जब पहले बनाया गया जिस टाइम ये पुल, उसी टाइम ये सोचना था भाई इसका सही सोल्यूशन क्या है। अब तो देखो दोबारा सोल्यूशन के लिए हम जो अर्जी लगाते हैं, अगर उसके वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है या म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर डिपेंड करती है, रेलवे के ऊपर डिपेंड करती है। आपको लगता नहीं टाइम खराब होएगा? टाइम तो खराब होएगा जी, ऐसे ये तो टाइम ही खराब है। ये नगर पालिका के कर्मचारी बेचारे कभी तो डंगरे पकड़ने पर लग जाते हैं, कभी सफाई में लग जाते हैं, कभी नालों में लग जाते हैं। अब ये टाइम यहाँ भी देना पड़ रहा है। ये पहले ही कमी है बनाने वालों की, जिन्होंने ये इसका सोल्यूशन सही ढंग से नहीं किया। ना तो चढ़ाई कर पाए इसकी। बस अब तो जो बन गया ये देखो बन गया जी, अब चढ़ाई क्या होगी इसकी? अब तो दोबारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो उसी टाइम से बनाने वालों ने सोचना चाहिए था। डिस्पोजल का भी कोई सोल्यूशन नहीं होया, प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए था इसका। निकालना तो पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बहुत है इंडिया में। टेक्नोलॉजी तो बहुत है, देखो ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। जब जनता, या तो जनता अपील करे सरकार से भाई इसको कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, या फिर अपना सरकार को देखना चाहिए। सरकारी गाड़ियां भी निकलती हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। ये तो टाइम खराब करने वाली बात है जी। अब ये निकाल देते हैं और बरसात अब आ जाती है तो फिर भर जाएगा तो पानी। लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी है, सभी को परेशानी है। बंद हो गया। हाँ, रास्ता बंद है जी। क्या अपील करेंगे? बस मैं तो यही अपील करूंगा जी सरकार से, दोबारा अगर इसका कोई सोल्यूशन परमानेंट होता है तो वो करने की कोशिश करें। धन्यवाद एमसी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ये वैसे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि 5-5 कर्मचारी यहाँ पर लगेंगे और क्योंकि मजबूरी है नगर पालिका की भी, उनको भी लगाने पड़े। लोग परेशान होते हैं, क्या करें। लेकिन कहीं न कहीं इन कर्मचारी भाइयों को आवारा पशु भी पकड़ने पड़ते हैं, उसमें भी टीम ये लगती है। एक कर्मचारी भी काफी ज्यादा कम है, कर्मचारी भी बहुत कम है, शिकायतें भी बहुत ज्यादा आती हैं। बुद्धराम जी, कहाँ जाएंगे कर्मचारी? ऐसा जी, सफाई कर्मचारियों के ऊपर सारे काम है। गौ मर हाँ, गौ मर जाती है, वहां से बिठाते हैं। बीच रोड के पास मर जा, वहां से बिठाते हैं। लिलियानी खानी मर गई कोई गौ, उसको बिठाते हैं। कर्मचारी बहुत कम है। मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा और विधायक साहब से यही कहूंगा कि भी यहाँ कम से कम 20 सफाई कर्मचारी और होना चाहिए, जब जाकर यहाँ काम चलेगा। मोहनलाल जी, बड़ा प्रेशर रहता होगा कहीं से भी काम का, तो एकदम से मतलब 3-3, 4-4 काम, 5-5 काम। सर, कर्मचारी कम होने की वजह से ना बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब 5-6 कर्मचारी हमारे यहीं बंद गए हैं जो कि पानी निकाल रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों कल बरसात फिर हो जाएगी, फिर भर जाएगा, फिर क्या करें? कोई बात नहीं सर, अब निकालना तो पड़ेगा ही। लोगों के परमानेंट सोल्यूशन तो देखो रेलवे के द्वारा किया जाना था। जिस टाइम ये पुल बनाया गया था उस टाइम तो उन लोगों द्वारा किया नहीं गया। अब हमारे कर्मचारी द्वारा ये पानी निकाला जा रहा है। चलो, ये तो कर्मचारी हैं, इनको आदेश जो मिलता है वो करेंगे और करना भी पड़ेगा। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, ये आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। लोगों को भी खासी परेशानी है, क्योंकि आज ये अंडरपास बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से। इससे लोगों को भी परेशानी है और पानी भरा होगा तो भी परेशानी है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है, व्यवस्था आपके सामने है, ये स्थिति आपके सामने है। इस खबर पर क्या कुछ राय रहेगी आप लोगों की, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और जो ये मैन पावर है सरकार के, जो कर्मचारी हैं, इनको भी दिक्कत ना हो। और कर्मचारी बढ़ाए जाने की तो बार बार मांग करते ही हैं। अगर कर्मचारी, क्योंकि आज आबादी बहुत ज्यादा हो गई है शहर त्रावड़ी की, उस हिसाब से ये कर्मचारियों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे शहर की व्यवस्था दुरुस्त बन सके।
तमाम जो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कुछ आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप वॉइस ऑफ करनाल पर, मैं संदीप जोशी हूँ, जरूर लिखिएगा। और अतिक्रमण को लेकर भी समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। कुछ लोग बड़े जिद्दी हैं जो व्यवस्था सुधारने में शहर का सहयोग नहीं करते। समाज को व्यवस्था बनाने में जो सहयोग करते हैं वही एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति कहलाता है, और ऐसा सब इसको बनना चाहिए। हर क्षेत्र में सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। एक शहर है और इसमें अलग अलग तरह की जो दिक्कतें हैं सबको सहयोग करना चाहिए। फिलहाल ये जो व्यवस्था है इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। संदीप जोशी, वॉइस ऑफ करनाल पर। धन्यवाद।